मॉर्निंग डियर स्टूडेंट्स, आप सभी का इस एजुकेशनल यूट्यूब चैनल पर हार्दिक स्वागत है। प्यारे विद्यार्थियों, आज हम महावीर स्वामी का जीवन परिचय एवं जैन धर्म के सिद्धांतों का अध्ययन करेंगे। जैसा कि हम पढ़ चुके हैं कि भारत में 6ठी शताब्दी ईसा पूर्व में धार्मिक आंदोलन हुआ था। उसमें जैन धर्म और बौद्ध धर्म ने महत्वपूर्ण भूमिका निभाई थी। जैन धर्म का उदय मूल रूप से काफ़ी पहले ही हो चुका था, परंतु 600 ईसा पूर्व में महावीर स्वामी ने जैन धर्म के व्यापक प्रचार प्रसार में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई। महावीर स्वामी जैन धर्म के 24वें तीर्थंकर माने जाते हैं। इनसे पहले 23 तीर्थंकर हो चुके हैं। उनमें सर्वप्रथम तीर्थंकर ऋषभदेव माने जाते हैं। ऋषभदेव के बाद 22 तीर्थंकर और हुए हैं। जैन धर्म में 23वें तीर्थंकर पार्श्वनाथ की भी महत्वपूर्ण भूमिका रही है। उन्होंने भी जैन धर्म की शिक्षाओं में महत्वपूर्ण योगदान दिया है। पार्श्वनाथ द्वारा जो मार्ग बताया गया, उनका अनुसरण करने वालों को निग्रंथ कहा जाता है, यानी वे सांसारिक बंधनों से मुक्त हो जाते थे। उनके अनुयायी भी काफ़ी थे। उन्होंने भी अपने अनुयायियों को 4 सिद्धांतों पर चलने को कहा: अहिंसा, सत्य, अस्तेय और अपरिग्रह। इसके बाद 24वें तीर्थंकर तथा अंतिम तीर्थंकर महावीर स्वामी थे। तो मूल रूप से महावीर स्वामी की जो शिक्षाएं हैं वही जैन धर्म के सिद्धांत माने जाते हैं। जैन धर्म के सिद्धांतों के अध्ययन करने से पहले महावीर स्वामी का जीवन परिचय भी जानना जरूरी है। महावीर स्वामी जैन धर्म के वास्तविक संस्थापक भी माने जाते हैं। महावीर स्वामी का जन्म वैशाली के समीप कुंडग्राम में ज्ञात्रिक क्षत्रिय कुल में 599 ईसा पूर्व के आसपास हुआ था। हालांकि कुछ विद्वान इनका जन्म 540 ईसा पूर्व भी मानते हैं। उनके पिता का नाम सिद्धार्थ था। उनकी माता का नाम त्रिशला था। वह लिच्छवी वंश के प्रसिद्ध राजा चेटक की बहन थी। महावीर स्वामी के बचपन का नाम वर्धमान था। उनके जन्म के समय ज्योतिषियों ने भविष्यवाणी की थी कि बड़ा होने पर वह बालक चक्रवर्ती राजा बनेगा या फिर परम ज्ञानी भिक्षु बनेगा। महावीर स्वामी का विवाह यशोदा नामक कन्या से हुआ था। महावीर स्वामी 30 वर्ष की आयु में गृह त्याग कर सन्यासी हो गए तथा 12 वर्ष तक कठोर तपस्या के बाद जंभिये ग्राम के निकट रिजुपालिका नदी के किनारे साल वृक्ष के नीचे उन्हें कैवल्य प्राप्त हुआ। कैवल्य यानी उन्हें ज्ञान प्राप्त हुआ। ज्ञान प्राप्ति के कारण उन्हें केवलिन कहा गया है तथा योग्यतम होने के कारण अरहत कहलाए गए हैं या कहलाते हैं। अपनी इंद्रियों को जीतने के कारण वे जिन व महावीर कहलाए और सांसारिक बंधनों से मुक्त होने के कारण वे निर्ग्रंथ कहलाए। उन्होंने अपनी शिक्षाओं का प्रचार प्रसार किया। मगध, काशी, कौशल आदि उनके प्रचार के
प्रमुख क्षेत्र थे। कई राजवंशों ने भी उन्होंने उनसे शिक्षाएं ग्रहण की और जैन धर्म की शिक्षाओं में महत्वपूर्ण योगदान दिया। अंत में 527 ईसा पूर्व के आसपास 72 वर्ष की आयु में पावापुरी में महावीर स्वामी को मोक्ष प्राप्त हुआ। अब जैन धर्म के सिद्धांतों के बारे में अध्ययन करेंगे। निवृत्ति मार्ग यानी जैन धर्म निवृत्ति मार्गी धर्म है। वह इस संसार को सुखों का संसार नहीं मानता, बल्कि संसार के समस्त सुख हैं वो दुख मूलक हैं, क्योंकि इनसे कामनाएं शांत नहीं होती बल्कि बढ़ती हैं। इस प्रकार जैन धर्म के अनुसार सारा संसार दुखमय है। इस दुख का मूल कारण तृष्णा है, जिससे मनुष्य आजीवन घिरा रहता है। इनका कहना है कि मनुष्य को सब कुछ त्याग कर कभी अंत न होने वाले दुख को छोड़कर संसार से कोई संबंध न रखकर भिक्षु बनकर जीवन व्यतीत करना चाहिए। इस प्रकार ये है निवृत्ति मार्गी धर्म है। दूसरा है कि जैन धर्म मुख्य रूप से 2 तत्वों में विश्वास करता है, जीव और अजीव। दोनों ही तत्व शाश्वत हैं और अनंत हैं। इनसे मिलकर यह जगत बनता है, इसलिए वह अनादि और अनंत है। जैन धर्म में आत्मा के अस्तित्व को विश्वास सहित और ज्ञानपूर्वक माना गया है। जीव और अजीव के संबंध का माध्यम कर्म मानते हैं ये, यानी कर्म के द्वारा ही जीव और अजीव का संबंध बनता है। कर्म के बंधन को तोड़ने का अर्थ है जन्म मरण और पुनर्जन्म के चक्र से मुक्त होना। इसी का नाम मोक्ष है। बंधन और मुक्ति। जैन धर्म में बंधन के मुख्य कारण हैं राग और द्वेष। राग और द्वेष जीव में आसक्ति या कामना का दुर्भाव पैदा करते हैं और मनुष्य कर्मों के बंधनों से बंध जाता है। इसी को बंध या बंधन कहते हैं। इसी प्रकार आश्रय और बंध पुनर्जन्म के मुख्य कारण हैं। संवर माना जाता है इस धर्म में। एक संवर यानी संवर के अंतर्गत धीरे धीरे संचित कर्म नष्ट होते जाते हैं और ये कर्म नाश की प्रक्रिया को निर्जरा कहते हैं और पूर्ण निर्जरा की स्थिति में मुक्ति प्राप्त हो जाती है। जैन धर्म में निर्वाण पर भी बल दिया गया है। राग या द्वेष के बंधन से मुक्ति ही मोक्ष माना गया है। मोक्ष का ही दूसरा नाम निर्वाण है। निर्वाण जैन धर्म का चरम लक्ष्य है। इसके लिए कर्म फल से मुक्ति आवश्यक है। निर्वाण की अवस्था में मनुष्य सभी प्रकार की कामनाओं से मुक्त हो जाता है, उसे अनंत शांति मिलती है। जैन धर्म में निर्वाण प्राप्ति के लिए एक आचार संहिता बनाई गई है, जिसका पालन करना प्रत्येक व्यक्ति का कर्तव्य है। इस आचार संहिता के 3 अंग हैं, सम्यक दर्शन, सम्यक ज्ञान और सम्यक चरित्र। इन्हें त्रिरत्न कहा गया है, यानी पूर्व जन्म के कर्मफल को नष्ट करने तथा इस जन्म के कर्मफल से बचने के लिए जैन धर्म ने त्रिरत्नों के पालन पर बल दिया है। इसी से मनुष्य निर्वाण की प्राप्ति की ओर अग्रसर होता है। इस प्रकार आज हमने महावीर स्वामी का जीवन परिचय पढ़ा, जैन धर्म के सिद्धांत पढ़े। वीडियो को अच्छी तरीके से देखा करो। इसके साथ में PDF नोट्स भी शेयर किए जा रहे हैं और होम असाइनमेंट के लिए भी जो क्वेश्चन आपको दिए जा रहे हैं उनका हल करके उनको मेरे WhatsApp नंबर पे सेंड किया करो। अगले वीडियो में हम जैन धर्म की
जो शिक्षाएं बची हैं या जो सिद्धांत शेष हैं उनके बारे में अध्ययन करेंगे। इसी के साथ बहुत बहुत धन्यवाद।